तो इस सेशन में बच्चों अपन डिस्कशन चालू करेंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल स्ट्रक्चर का। अभी तक हमने सिर्फ बाहर बाहर से मतलब कि ट्यूब स्टार्ट टू एंड कहां से जा रही है उसके बारे में बात की बहुत ही ब्रीफ तरीके से। नाउ वी गो टू दी इनर स्ट्रक्चर। नाउ बिफोर आई गो टू दैट देयर आर टू टर्म्स दैट आई वांट यू टू रिवाइज, जो मैं पहले आपको सिखा चुका हूं बट मैं चाहता हूं कि आप वो दो टर्म्स को रिवाइज जरूर करो। जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वी स्टडी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी मतलब कि ग्रॉस स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब क्या है? ग्रॉस स्ट्रक्चर है कि जैसे कि अगर सपोज यहां से ऐसा कट किया और अंदर आप देख रहे हो अच्छा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आपको दिख रहा है नेकेड आई से, तो मतलब आप एनाटॉमी स्टडी कर रहे हो। क्लियर? अब जब आप उसको अंदर से कट करके टिश्यू को निकाल के माइक्रोस्कोप पे लगा के स्लाइड बना के ऑब्जर्व करते हो, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? टिश्यू लेवल पे स्ट्रक्चर इंटरनली जब आप माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? हिस्टोलॉजी बोलते हो। तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमको दिखता है। अगर हम ऐसा पेशेंट मतलब कैडेवर का बीच में से चेस्ट कैविटी ऐसा कट करेंगे तो हमको सब दिखेगा। चेस्ट नहीं, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी कट करेंगे सब दिखेगा, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ दिखेगा। वो एनाटॉमी था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? नाउ दिस लॉजिक विल बी एप्लीकेबल टू ऑल फर्दर चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी। जितने भी हम लोग सारे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे सब में हम ये बात जरूर करेंगे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को। यस, या ओके। तो अब यहां पे शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा था उसमें माउथ से तो चालू हुआ था, फिर क्या था? ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, है ना? तो अगर आप ईसोफेगस से लेके लास्ट तक यानी रेक्टम तक देखोगे, कहां से? ईसोफेगस से रेक्टम, ध्यान से देखना, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। ईसोफेगस टू रेक्टम की अगर आप हिस्टोलॉजी स्टडी करोगे, यानी कि वो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है आपके पास, कैसी मसल थी? इनवॉलंटरी मसल थी, उसको निकाल के आप कट करके उसके लेयर्स निकालोगे। लेयर्स यानी कि उसके ऐसे छिलके निकालने जाओगे तो आपको मिलेंगे 4 लेयर्स। कौन से? 4 लेयर्स यू विल गेट। Now please remember the name of the layers, that is one important thing. Secondly, the sequence. Serosa, first layer is what? Serosa. Second is muscularis. Third is submucosa. And fourth is mucosa. ठीक है? So you have serosa, muscularis, submucosa and म्यूकोसा। बट एज आई मेंशन्ड, सिर्फ नाम याद करना इनफ नहीं है, आपको सीक्वेंस मतलब आउटर टू इनर, इनर टू आउटर क्या है, सबसे बाहर कौन सा है, सबसे अंदर कौन सा, और सीक्वेंस क्या है, इसके ऊपर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जहां पे वो 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा अरेंज इन सीक्वेंस, क्या बोलेगा विच इज द आउटर मोस्ट, विच इज द इनर मोस्ट, विच इज द सेकंड लेयर, विच इज द थर्ड लेयर, ऐसा वो क्वेश्चन बना के पूछेगा। तो ये पार्ट में से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, सेरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 लेयर। आउटर मोस्ट कौन है? सेरोजा आउटर मोस्ट है। कैसा है सेरोजा? थिन एपिथीलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? थिन एपिथीलियम। और उस एपिथीलियम का स्पेसिफिक नाम है, उस एपिथीलियम का स्पेसिफिक नाम क्या है? मीजोथीलियम। क्या नाम है बच्चों? मीजोथीलियम। अब जो लोग सोच रहे हैं कि एपिथीलियम क्या होता है भाई, तो आउटर कवरिंग, जो किसी चीज की लेयर कवरिंग होती है उसको एपिथीलियम कहते हैं। जैसे स्किन तुम्हारी एपिथीलियम है, चमड़ी है ना तुम्हारे बॉडी के ऊपर, है ना, तुम्हारे बोन्स और मसल्स के ऊपर क्या स्किन है, राइट? ये तुम्हारा एक टाइप का एपिथीलियम है, कवरिंग है। वैसे ही सेरोजा आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर का लेयर, वो किससे बना हुआ है? वो एपिथीलियम से बना हुआ है, और उस एपिथीलियम का नाम क्या है? मीजोथीलियम। क्या ये बात समझ में आई? व्हाट इज मीजोथीलियम? इट इज एपिथीलियम ऑफ कनेक्ट विसरल ऑर्गन। विसरल समझते हो? विसरल बताया मैंने। इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स, विसेरा। ठीक है, विसेरा और विसेरल ऑर्गन्स, विच मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स।
हर एक चीज मैं यहां पे लिखते रहता हूं ताकि आप जब रीड करो आपको ध्यान में रहे। ओके, सो विसरल ऑर्गन हो गया। देन मस्कुलरिस किससे बना है भाई? मस्कुलरिस बना है स्मूथ मसल से। मस्कुलरिस किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है। और ये स्मूथ मसल की भी दो लेयर्स है। कौन सी? इनर लेयर इज सर्कुलर अरेंजमेंट एंड आउटर लेयर इज लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसा वर्टिकल, लॉन्जिट्यूडनल ऐसे लेंथ वाइज लगाई हुई है मसल बाहर के लेयर में, और अंदर की मसल कैसी है? सर्कुलर लेयर में लगाई हुई है। इन मेनी केसेस बीच में एक तीसरा लेयर भी प्रेजेंट है। कौन सा? ऑब्लिक लेयर। कौन सा प्रेजेंट है? ऑब्लिक लेयर। तो थोड़ा सा समझना ध्यान से जरा। अगला लेयर है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजल लेयर किससे बना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है एंड कंटेन्स व्हाट? नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। नर्व्स होंगी इसमें, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल्स होंगे, नर्व की टिश्यू होगी, ब्लड वेसल्स होंगे यानी आर्टरी, वेन, कैपिलरी जो भी है, जनरली कैपिलरीज ही होती है छोटी छोटी, और लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ क्या होती है? हमारा टिश्यू फ्लूइड बेसिकली। जैसे ब्लड होता है, दूसरा एक लिम्फ होता है। ठीक है? So in your submucosa you have loose connective tissue, nerve, blood vessels and limbs, right? And innermost lining जो है, innermost lining ध्यान से देखना, that is the mucosa। तो बाहर से सेरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा। क्लियर? ये जो म्यूकोजा लेयर है, जो सबसे अंदर का लेयर है आपका, दिस फॉर्म्स फोल्डेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसके ऊपर आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे? स्मॉल फोल्ड्स दिखेंगे, जिनको हम कहते हैं रूगे। स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, फोल्ड्स ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड रूगे। और उस फोल्ड के अंदर भी फोल्ड है, ध्यान से समझना। अगर ये समझो आपका पाइप है, आपका इंटेस्टाइन जो है ना, समझो ऐसा होना चाहिए था, एक पाइप जैसा, बट इसमें टिश्यू में फोल्ड है। टिश्यू में क्या है? ऐसा फोल्ड्स है। समझ रहे हो बात को बच्चों? और इन फोल्ड्स को आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो रूगे। समझ रहे हो क्या बोलते हो इनको आप? रूगे। अगर किसी को फील करना है रूगे क्या होते हैं, तो अपनी टंग लो और ऊपर पैलेट पे लगाओ, वो रफनेस फील होती है, ऊपर ऐसे लाइन लाइन फील होता है, स्पीड ब्रेकर जैसा, वो रूगे। समझे? टिश्यू के फोल्ड को उधर भी रूगे ही बोलते हैं, पैलेट में भी उसको रूगे ही बोलते हैं, पैलेटाइन रूगे। ठीक है? अब मुद्दा ये है कि ये रूगे, इनके अंदर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है। समझ रहे हो? ऐसे मतलब हर फोल्ड में फोल्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? फोल्ड के अंदर भी फोल्ड होता है। ठीक है? इनफैक्ट रूगे हैं, उनके ऊपर फोल्ड है जिसका नाम है विलाय, और एक्चुअली उसके ऊपर भी माइक्रोस्कोपिक फोल्ड होता है, माइक्रोविलाय। बात समझ में आई? फोल्ड के अंदर फोल्ड के अंदर फोल्ड। इंसेप्शन देखिए, ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम, पिक्चर है ना लियोनार्डो डी कैप्रियो की, वैसी। तो यहां पर भी क्या है? पहला फोल्ड कौन सा है? चलो बताओ। पहला फोल्ड है, आप बोलोगे रूगे। फिर उसके ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स है, क्या? विलाय, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, विलाय कहां? हर जगह दिख रही है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में दिख रही है? नहीं, विलाय दिख रही है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाय कहां दिख रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इन जनरल रूगे सब जगह है, ऐसे हल्के हल्के फोल्ड सब जगह है, स्पीड ब्रेकर जैसे, बट स्पेसिफिकली विलाय जो है वो कहां दिखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम अब्जॉर्प्शन का है ना, उसको मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए। समझ रहे हो बात को? ओके, द सेल्स दैट लाइन द विलाय प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय। समझा अभी? तो रूगे सब जगह है, इंटेस्टाइन में विलाय है, और विलाय के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और अगर इसको आप जूम करके देखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि कोई ब्रश रखा हुआ है जिसके बहुत सारे ऐसे ब्रिसल्स है। करेक्ट?
आपको ब्रिसल लाइक अपीयरेंस दिखेगा। दैट इज वाई वी कॉल इट अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो कोई आपको पूछेगा कि भैया ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे सामने वाले को? समझो, आप टीचर हो, आप एक्सप्लेन करो, कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मतलब कि फोल्ड, टिश्यू का फोल्ड है, उसके अंदर और फोल्ड्स है विलाय, उसके अंदर और फोल्ड्स है माइक्रोविलाय, और सारे माइक्रोविलाय एक जैसे एक साथ देखोगे ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रश रखा हुआ है, इसीलिए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलते हैं। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। बढ़िया। अब ये क्यों है, ये सारा नाटक क्यों करना है? मैंने अभी बताया आपको, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। देखो ऑलरेडी आपकी इंटेस्टाइन गोल 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 ऐसे घुमा घुमा के रखी है, प्लस उसमें विलाय माइक्रोविलाय सब डाल दिया, ताकि क्या हुआ, जो उतने एरिया में आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जब खाने की अब्जॉर्प्शन हो रही है, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स की अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ढेर सारी अच्छी अब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो सके। क्या ये बात क्लियर हुई? टेक्निकली जो आपका म्यूकोजा है वो भी क्या है? वो एपिथेलियम ही है। और इसमें ये चीज मेंशन जरूर करके रखना, ध्यान से देखो, शोज फोल्ड्स कॉल्ड रूगे। दिस इज इन जनरल, ये हर जगह दिखेंगे। समझ रहे हो बात को? रूगे हमेशा दिखेंगे इन जनरल। इन स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया shows infolding or folds called villi। कौन से फोल्ड्स होते हैं? villi। and villi show villi will show further microscopic structures और folds, rather folds लिखो ज्यादा अच्छा है, folds called microvilli giving the brush border appearance। एकदम क्लियर हुआ अभी? तो आप देखो, तो हमने चारों लेयर्स के बारे में यहां पे पूरी की पूरी लेयर्स डिटेल लिख दिया। आप ऐसे भी एज इट इज लिख के रखोगे तो आपको पढ़ते वक्त सारा रिवाइज, हर एक पॉइंट हर एक वर्ड रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। एक चीज जो यहां पर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई है वो भी बता दूं कि म्यूकोजा एसेंशियली ये एपिथेलियम ही है। म्यूकोजा एक्चुअली क्या है? म्यूकोजा भी, क्योंकि बाकी सब में क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि किस चीज से बना है। म्यूकोजा के बारे में आप देखोगे तो सिर्फ ये लिखा है इट शोज फोल्ड्स। अरे बट किससे बना है वो तो बताओ। म्यूकोजा भी एसेंशियली क्या है? एक टाइप का एपिथेलियम ही है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। नाउ यहां तक हमने बात कर ली विलाय, माइक्रोविलाय, ब्रश बॉर्डर तक की बात कर ली। अब आते हैं थोड़ा सा विलाय के भी इंटरनल स्ट्रक्चर में। अगर आप एक विलाय ले लो, जो आपका फोल्ड था ना विलाय, विलस, सिंगल इज विलस, मेनी विलाय। अगर आप एक सिंगल उसको उठाओ और उसको कट करो और उसका क्रॉस सेक्शन देखो, ध्यान से सुनना, आपको माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखेगा? सबसे पहला आपको दिखेगा अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्या दिखेगा बच्चों? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नाउ व्हाट आर दीज कैपिलरीज? देखो, जो ब्लू में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, जो रेड में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। सीधी बात है, मतलब उनको ब्लड सप्लाई अच्छा है। समझ में आया?
अच्छा ब्लड सप्लाई है उनके पास, ओके। उसके बाद उनके पास एक लार्ज लिम्फ वेसल है विच इज स्पेसिफिकली नोन एज द लैक्टील। ये भी नीट में मतलब आपके मेडिकल एंट्रेंस में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज लिम्फ वेसल एसोसिएटेड विद द विलाई? द नेम इज लैक्टील। क्या नाम है बच्चों? लैक्टील। कहां दिख रहा है आपको लैक्टील? देखो जरा, ये देखो, ये रहा। कहां है? जूम करके दिखाऊं? देखो, जूम करके देखो, एकदम झूम बराबर झूम करके देखेंगे अपन। देखो, ये जो येलो कलर का मैं ट्रेस कर रहा हूं ना, ये अंदर दिख रहा है, येलो वाला, ये जो मैगी नूडल रखा हुआ है अंदर, ये तुम्हारा है लैक्टील। अच्छा, एनसीईआरटी में ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाई हुई है, कलर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये जो पूरा एक फोल्ड है, ये पूरा एक फोल्ड, ये विलाय है, विलस है, सिंगल, ठीक है ना। ये जो बाहर पूरा एक ऐसा एक फिंगर जैसा, ये आपका एक फोल्ड है। फोल्ड के अंदर क्या क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर फोल्ड के अंदर हमको सबसे पहले तो बीच में एक लैक्टील दिख रहा है, उसके बाजू में एक ऑक्सीजन वाली कैपिलरी है, एक डीऑक्सीजनेटेड वाली कैपिलरी। यहां तक क्लियर हो गया? बढ़िया, एकदम ओके। अब इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स भी हैं, इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स भी है। देखो, म्यूकोजा एपिथेलियम से बना, मैंने अभी बताया ना, तो म्यूकोजल एपिथेलियम ये वर्ड यूज किया उन्होंने, देख सकते हो आप। म्यूकोजा का जो एपिथेलियम है, इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। कौन से सेल्स? स्पेसिफिक नेम क्या है? गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट का मतलब क्या है? अब हम इंडियंस हैं, हम तो गॉबलेट तो वर्ड यूज नहीं करते, हम तो गिलास और कटोरी यूज करते हैं, है ना। तो गॉबलेट क्या है भाई? आप सबने ना वो वाइन का ग्लास देखा है? ऐसा होता है ना वाइन का ग्लास, उसकी एक स्टेम होती है, फिर से एक बेस होती है। बेसिकली ये शेप होता है गॉबलेट का, ठीक है। सबने हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर वो तो देखी होगी, वो ट्रॉफी जैसा जो होता है उसको गॉबलेट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो इस तरह के ऐसे कप शेप या गॉबलेट शेप सेल्स होते हैं, कप शेप या गॉबलेट शेप के सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू सिक्रीट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। जैसे आप अगर ये देखोगे, जो स्टिकी कंटेंट आता है ना आपके सलाइवा में, वो म्यूकस है। कभी कभी नाक में से भी आता है, कुछ लोगों का ज्यादा ही आता है ना। तो आपके म्यूकोजा में, मतलब कि इंटरनल लाइनिंग, भले वो नोज हो, माउथ हो या इंटेस्टाइन हो, कहीं पे भी, पूरी इंटरनल लाइनिंग में कंटिन्यूअसली आपको क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए, जिसके लिए क्या सिक्रीट होता है? थिक फ्लूइड सिक्रीट होता है, जेल टाइप, जेल नहीं बोल सकते बट स्लाइटली विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। कौन सिक्रीट कर रहा है उसको? गॉबलेट सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। क्या ये भेजे में गया? एवरीबॉडी वेरी गुड, ओके। देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन है, 5 लाइन में आपको कम से कम 10 एमसीक्यू मिल रहे हैं। हाँ, म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक। अच्छा, ये तो अभी इंटेस्टाइन, विलाई कहां थे? इंटेस्टाइन में थे, बट म्यूकोजा तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है ना, इसोफेगस से लेके एंड तक, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? म्यूकोजा हर जगह है। विलाई कहां है? इंटेस्टाइन में। हमने विलाई की डिटेल थोड़ी बात कर ली, लैक्टील होता है, गॉबलेट सेल होता है, वगैरह वगैरह बात कर ली। अब अगर हम लोग स्टमक में बात करें, स्टमक में, तो उसके अंदर भी म्यूकोजा है। तो वहां पर वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें कुछ नया है क्या? आप बोलोगे सर हमको मालूम है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, आपने सिखाया है कि नहीं? पर जो म्यूकोजा है वो स्टमक में बना रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और वही म्यूकोजा जब फोल्ड होकर ऐसे अंदर जाएगा इंटेस्टाइन में, विलाई के बेस के बीच में। अब आप बोलोगे सर ये जरा गड़बड़ है, विलाई का बेस बोले तो जरा समझो, डायग्रामेटिकली समझो। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, ऐसे बहुत सारे बना दिए मैंने, है कि नहीं? अब नॉर्मल बच्चे को मैं ड्राइंग करने बोलूंगा तो वो ऐसे बनाएगा, वेव के जैसा। आप लोग फिजिक्स में जो वेव बनाते हो आप वैसा बना दोगे। तो आप देखो, तो ये बेस आपने कहां बनाई? ये सब एक जैसी बनाई ना बेस, है कि नहीं बच्चों? अब इमेजिन करो जरा, अब ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, सीखो। एक पूरी बेस ऐसे मैं नीचे बना देता हूं,
फिर 2 नॉर्मल, 2-3 नॉर्मल, फिर एक वापस नीचे ऐसे। तो ये मतलब कि ऐसा ये कुएं जैसा हो गया, ऐसा एकदम डीप चला गया, कुएं जैसा हो गया, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, राइट? तो एक पार्ट है विलाय के, 2 विलाय के बीच का एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा डीप चला गया। इस पार्ट को आप बोलते हो क्रिप्ट। क्या बोलते हो? क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। क्रिप्ट का मतलब इंग्लिश में, तुम लोगों की इंग्लिश एक तो पैदल हो ना तुम, इंग्लिश मीडियम वाले भी। हाँ, क्रिप्ट का मीनिंग नहीं मालूम? क्रिप्ट का मतलब होता है, क्रिप्ट इज द वर्ड यूज फॉर, वो तहखाना नहीं होता, तहखाना जिसमें चीजें छुपाते हैं जमीन के अंदर, तो पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, नीचे टनल बना है या किसी को जिंदा गाड़ दिया अंदर कॉफिन बना के, उसको बोलते हैं क्रिप्ट। तहखाना, लिटरली तहखाना बोलते हैं अपन हिंदी में, है ना? इंग्लिश में इट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रिप्टोस और क्रिप्टिक विच मींस हिडन, छुपाया हुआ। तो ये ऐसा है ना कि बेस नॉर्मल थी और एक बेस एकदम डीप चली गई, तो उसको बोल दिया क्रिप्ट। बट हम लोगों ने उसको स्पेशल नाम दिया, जो इंटेस्टाइन में विलाय के, मेरे सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंटेस्टाइन में विलाय के बीच में म्यूकोजा जब डीप चला जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकून। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीबरकून। स्पेसिफिकली ये प्रोनाउंस करके रिपीट करो, क्रिप्ट ऑफ लीबरकून, राइट? थोड़ा ट्रिकी है, आई नो, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखो समझो। हाँ, विलाय के बारे में क्या क्या सीखा? विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। विलाय के अंदर एक बड़ा सा लिम्फ वेसल है बीच में, ओके, उसका नाम क्या है? लैक्टिल। दोनों साइड से क्या आ रही है? कैपिलरी, ऑक्सीजनेटेड वाली और डीऑक्सीजनेटेड वाली, ठीक है, मतलब नेटवर्क है कैपिलरीज का। बीच में क्या है? गॉबलेट सेल है, किसके लिए? म्यूकस सिक्रीट करने के लिए। और अगर बेस डीप चली जाए तो उसको क्या बोलना है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकून। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? क्रिप्ट क्यों बोला, कैसा दिखता है, कैसे बना, सब बताया, है ना? और बस स्टमक के बारे में एक लाइन दी है, बाकी पूरा उन्होंने इंटेस्टाइन के विलाय के बारे में ही बताया। स्टमक के बारे में एक लाइन दी है कि बस यही सेम चीज जब स्टमक में होने लगे, कुछ मॉडिफिकेशन दिखे, एपिथेलियम में उबड़ खाबड़ हो जाए, तो उधर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन जाते। यहां पर बाकी सब क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको विलाय देखने मिलेंगे, लैक्टिल, कैपिलरीज, आर्टरी, और स्पेसिफिकली आपको देखने मिलेंगे क्रिप्ट्स। मैंने लैक्टिल और क्रिप्ट्स को अलग कलर से मार्क किया, तो जब आप पढ़ाई करोगे तो इसके ऊपर फोकस करना है। आई होप ये क्लियर हो गई बात एकदम से। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी वाला पार्ट यहां पर, मतलब कि अंदर के जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ।